Hello students, welcome to BBVN online classes. So students, today I am going to start chapter 21 growing food. Chapter 21 जिसका नेम है growing food. Okay, growing food का मीनिंग होता है फूड को कैसे, उसकी जो एक फूड होती है उसकी जर्नी क्या होती है, उसको कैसे उगाया जाता है. ऑल्डन टाइम्स में, पुराने ज़माने में लोग कैसे उन्होंने फूड को ग्रो करना, उगाना कैसे सीखा, तो उससे रिगार्डिंग ये चैप्टर है जो आज हम पढ़ेंगे. ओके, सो let's start our today's chapter. Take out your EVS book and open the page number 142. 142 पे ये चैप्टर है जो आज हम पढ़ेंगे. Long ago, human beings did not know how to grow food. पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं था कि फूड को कैसे उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? Long ago, human beings did not know how to grow food. पुराने ज़माने में लोगों को पता ही नहीं था कि एक फूड को ग्रो कैसे किया जाता है, कैसे उसको उगाया जाता है. They collected fruits and nuts from trees and killed wild animals for food. अपने खाने के लिए वो क्या करते थे? या तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनका शिकार करते थे, उनको मारते थे, या फिर ट्री से फ्रूट्स एंड नट्स को वो कलेक्ट करके अपने एज ए फूड वो यूज़ में लेते थे. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको फूड उगाना नहीं आता था इसलिए या तो वो वाइल्ड एनिमल्स को किल करके वो खाते थे, या फिर वो ट्री से फ्रूट्स एंड नट्स को कलेक्ट करते थे, उनको यूज़ में लेते थे खाने के. देन स्लोली दे लर्न टू ग्रो फूड. फिर धीरे धीरे उन्होंने फूड को उगाना सीखा. ओके, देन स्लोली दे लर्न टू ग्रो फूड. बाद में धीरे धीरे उन्होंने फूड को उगाना सीखा. अर्ली ह्यूमन बींग्स लर्न to grow crops such as rice, wheat, vegetables, pulses and fruits. Okay, बाद में ह्यूमन बींग्स ने, ओके, अर्ली ह्यूमन बींग्स, बाद में ह्यूमन बींग्स ने लर्न, उन्होंने सीखा. जल्दी ही, अर्ली मतलब जल्दी ही ह्यूमन बींग्स ने सीखा टू ग्रो क्रॉप्स, फसल को उगाना, सच एज राइस जैसे कि चावल, वीट जो गेहूँ होते हैं, ओके, एंड वेजिटेबल्स अलग अलग तरह की जो वेजिटेबल्स होती है वो, पल्सेस दालें एंड फ्रूट्स, इन सबको उन्होंने जल्दी ही ह्यूमन बींग ने उगाना सीखा. द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स केम टू बी नोन एज कल्टीवेशन. फसलों को उगाने को क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन. ओके, फसल उगाने को क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन या फसल उगाना. Okay. Gradually, they also learn to tame and domesticate animals for transportation, milk and other products. Gradually मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे ह्यूमन बींग ने क्या सीखा? टैम. टैम का मीनिंग भी होता है पालना. टैम और डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेट एनिमल्स. टैम का मीनिंग भी पालना होता है, डोमेस्टिकेट का मीनिंग भी अपने घर में, मतलब जब जो हम जानवर रखते हैं, डोमेस्टिक जानवर रखते हैं, उनको पालते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, तो जल्दी ही मतलब धीरे धीरे ह्यूमन बींग ने एनिमल्स को पालना सीखा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के यूज़ में लेने के लिए, मिल्क के यूज़ में लेने के लिए, क्योंकि एनिमल से हमें मिल्क मिलता है तो मिल्क के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए ह्यूमन बींग ने एनिमल्स को पालना सीखा. ह्यूमन बींग्स वर नॉट नोमैड्स और फूड गैदर्स एनीमोर. अब ह्यूमन बींग क्या करते थे? वर नॉट नोमैड्स. नोमैड्स बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे फिरते रहते हैं, ओके, उनको बोलते हैं नोमैड्स. जैसे कि खाना बदोश, हिंदी में नोमैड्स को क्या बोलते हैं? खाना बदोश. तो धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स थे वो अब खाना बदोश नहीं थे. खाना बदोश मतलब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना. तो धीरे धीरे उन्होंने वो जो खाना बदोश थे अब वो खाना बदोश नहीं रहे. और फूड गैदर्स एनीमोर, और वो अब फूड गैदर्स भी नहीं करते थे. ओके, पहले के ज़माने में क्या होता था? ह्यूमंस वो थे नोमैड्स थे, खाना बदोश थे. वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और क्या करते थे? फूड गैदर्स करते थे, मतलब फूड को इकट्ठा करके रखते थे. एक बड़ी मात्रा में फूड को इकट्ठा करते थे फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए. बट धीरे धीरे जो ह्यूमन बींग्स थे वो नोमैड्स नहीं रहे, खाना बदोश नहीं रहे, और अब वो फूड को भी बहुत ज़्यादा गैदर नहीं करते थे, इकट्ठा नहीं करते थे. दे हैड बिकम फूड प्रोड्यूसर. अब वो क्या हो गए? फूड प्रोड्यूसर बन गए, फूड को प्रोड्यूस करने वाले, फूड को
मतलब प्रोड्यूस करने वाले, अब वो फूड को ग्रो करना उन्होंने सीख लिया, तो अब वो फूड को गैदर नहीं करते थे, वो अब फूड प्रोड्यूसर बन गए, फूड को उगाना या फूड को बनाना उन्होंने सीख लिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टूल्स। अब देखिए फूड को ग्रो करने में वो कौन से टूल्स को यूज़ में लेते थे। ह्यूमन्स नीडेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स फॉर हंटिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ह्यूमन्स को, जो ह्यूमन होते थे उनको हंटिंग करने के लिए मीन्स शिकार करने के लिए, और फूड्स क्रॉप्स को, फसलों को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए उनको बहुत अलग अलग तरह के टूल्स की नीड होती थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले दे यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स। बहुत पुराने ज़माने में वो किस तरह के टूल्स यूज़ में लेते थे? मेड ऑफ स्टोन्स, पत्थरों से बने हुए, या फिर बोन्स, हड्डियों से बने हुए। ओके, पुराने ज़माने में जो ह्यूमन बीइंग होते थे वो या तो पत्थरों से बने हुए टूल्स यूज़ में लेते थे, या फिर बोन्स, हड्डियों से बने हुए टूल्स यूज़ में लेते थे। ग्रेजुअली दे बिगेन रबिंग स्टोन्स टुगेदर टू शार्पन देयर एजेस। धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा कि उन्होंने जो स्टोन्स होते थे, पत्थर होते थे, उनको रबिंग करना सीखा। मतलब एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ रब करना, रगड़ना सीखा। और रगड़ने से क्या होता है, उनके जो एजेस होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं, वो बिल्कुल शार्प हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं। तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि दो अगर स्टोन्स है, पत्थर है, उनको रगड़ने से क्या होगा, उनके जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। ओके, तो उन्होंने सीखा। द न्यू टूल्स वर पॉइंटेड। अब क्या हो गया, अब उन्होंने रगड़ना सीख लिया, तो उनके जो नए टूल्स थे ना, वो कैसे हो गए? पॉइंटेड, बिल्कुल शार्प हो गए, आगे से तीखे हो गए। शार्प, पॉइंटेड मतलब नुकीले, शार्प मतलब बहुत ज़्यादा तीखे, एंड स्मॉलर इन साइज, और साइज में छोटे हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर मैनी ईयर्स टूल्स सच एज स्पैड्स, शॉवेल एंड सीकल्स वर डेवलप्ड। कुछ सालों बाद में टूल्स जैसे कि स्पैड को हिंदी में बोलते हैं कुदाल। ओके, आपने देखा होगा कि मिट्टी को जैसे उठाने में कुदाल को यूज़ में लिया जाता है, तो स्पैड्स मतलब कुदाल, शॉवेल मतलब बेलचा, जिनको हिंदी में बोलते हैं बेलचा, एंड सीकल जिनको हिंदी में बोलते हैं दराती। तो आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ सालों बाद में उन्होंने स्पैड, शॉवेल्स एंड सीकल जो ये टूल्स थे उनका आविष्कार किया, उनको बनाना सीखा उन्होंने। टू हेल्प डिग, सो एंड टिल द क्रॉप्स। ओके, और किस यूज़ में लिए जाते थे ये टूल्स? टू डिग मतलब गड्ढा खोदने के लिए, सो बीज बोने के लिए, एंड टिल द क्रॉप्स और क्रॉप्स को उगाने में। ओके स्टूडेंट्स, सो इन टूल्स को इन सब यूज़ में लिया जाता था। स्लोली, धीरे धीरे, दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स सच एज ऑक्सन टू प्लो फील्ड। धीरे धीरे उन्होंने खेत को जोतने के लिए बैल को यूज़ में लेना सीखा। ओके स्टूडेंट्स, पहले वो अपने हाथों से खेत को जोतते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने खेत को जोतने के लिए ऑक्सन मतलब जो बैल होते हैं उनको यूज़ में लेना स्टार्ट किया। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमनली यूज्ड टूल्स इन फार्मिंग। खेती करने में मोस्टली वो किन टूल्स को यूज़ में लेते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द फार्मर इज़ द प्लो। फार्मिंग करने के लिए, किसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, सबसे महत्वपूर्ण टूल, औजार जो होता है वो क्या है? प्लो बोलते हैं हल को। ओके, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल कौन सा है? प्लो, हल, which he uses to prepare the field before sowing seeds। हल को किस यूज़ में लेते थे किसान? जो मिट्टी होती थी, मतलब बीज बोने से पहले, मिट्टी में जब हम बीज बोते हैं तो उससे पहले मिट्टी को क्या किया जाता है? होलो किया जाता है, खोखली बनाया जाता है। ओके, तो मिट्टी को होलो बनाने में या खोखली बनाने में किसका यूज़ में लिया जाता है? प्लो का, हल का यूज़ में लिया जाता है। ओके, ए प्लो हैज़ अ कटिंग ब्लेड। जो प्लो होता है उसके एक ब्लेड होती है, वो उसकी शार्प, उसके जो एजेज होते हैं आगे से कटिंग किए होते हैं, तो एक हल के ऊपर कटिंग की हुई ब्लेड लगाई जाती है।
यूज्ड टू लूजन द सॉइल इन द फील्ड, जिसको फील्ड में, खेत में मिट्टी को लूजन मतलब लूज करने के लिए, उसको बिल्कुल खोखली बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। द ब्लेड इज़ फिक्स्ड इन अ वुडन फ्रेम, ये जो ब्लेड होती है, कटिंग जो ब्लेड होती है, ये एक वुडन लकड़ी की एक फ्रेम होती है, उसके अंदर फिक्स होती है। दैट कैन, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट कैन बी पुल्ड बाय द फार्मर हिमसेल्फ और बाय ऑक्सन और ट्रैक्टर। और ये जो कटिंग ब्लेड होती है, इसको फार्मर या तो अपने आप इसको पुल करता है, खींचता है, या फिर बैल के द्वारा इसको खींचा जाता है, या फिर ट्रैक्टर का यूज़ में लिया जाता है इस ब्लेड को खींचने के लिए। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? इस ब्लेड से क्या होता है, बीज बोने से पहले जो मिट्टी होती है उसको हॉलो बनाई जाती है, खोखली बनाई जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ट्रैक्टर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू कल्टीवेट ह्यूज प्लॉट्स ऑफ लैंड। एक बड़ी जो लैंड होती है, भूमि होती है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उस पर बीज बोने के लिए, उस पर खेती करने के लिए, या फिर बोलते हैं उसको कल्टीवेट बनाने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रैक्टर को यूज़ में लेते हैं। ओके, अगर छोटी भूमि है तब वो या तो ऑक्सन से उसको कल्टीवेट करेंगे या फिर अपने आप ही उसको उसके अंदर अपने हाथों से बीज बो देंगे। अगर लेकिन बड़ी लैंड है, बहुत बड़ी भूमि है, तो उसके लिए क्या यूज़ में लेंगे, ट्रैक्टर्स को यूज़ में लिया जाता है। ह्यूज प्लॉट्स ऑफ लैंड, ओके, इट रन्स ऑन डीजल और पेट्रोल। ये जो ट्रैक्टर है वो या तो डीजल से चलता है या फिर पेट्रोल से चलता है। ए फार्मर यूजेस अ ट्रॉवेल एंड स्पैड टू डिग होल्स इन द सॉइल। जो फार्मर होता है वो जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें हॉल, छेद बनाने के लिए या तो ट्रॉवेल को यूज़ में लेता है। ट्रॉवेल बोलते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं करनी। आपने कभी देखा है करनी? ओके, तो जो फार्मर होता है वो मिट्टी में हॉल बनाने के लिए या तो ट्रॉवेल, करनी को यूज़ में लेता है, या फिर स्पैड जिसको बोलते हैं कुदाल, या फिर या तो करनी को यूज़ में लेते हैं या फिर कुदाल को यूज़ में लेते हैं मिट्टी में हॉल बनाने के लिए, छेद बनाने के लिए। टू प्लांट द सीड्स, क्योंकि उनमें बीज, जो हॉल बनाए जाते हैं उनमें सीड को प्लांट किया जाता है। ओके, उनमें बीज बोए जाते हैं। फॉर स्मूथिंग द सॉइल, और मिट्टी को स्मूथ करने के लिए। आया समझ में? स्मूथ मतलब उसको मिट्टी को बिल्कुल खोखली बनाने के लिए। अ फार्मर ईदर यूजेज अ स्टील रैक, एक फार्मर या तो एक स्टील, एक रैक होती है स्टील की बनी हुई, उसको यूज़ में लेते हैं, और इवन द ट्रैक्टर, या फिर ट्रैक्टर को यूज़ में लेते हैं अपनी जो लैंड होती है, सॉइल होती है, उसको कल्टीवेट करने के लिए, उस पर फसल उगाने के लिए। वंस द क्रॉप्स आर रेडी, एक बार जब फसल रेडी हो जाती है, फसल पक जाती है, दे हैव टू बी हार्वेस्टेड, फिर फसल को काटा जाता है। हार्वेस्ट बोलते हैं काटने को, फिर फसल को काटा जाता है। दैट इज कट एंड रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट किसको बोलते हैं? कट, फसल को काटना, एंड रिमूव फ्रॉम द फील्ड, और खेत से उनको हटाना। ओके, फार्मर्स यूज अ नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सीकल टू हार्वेस्ट क्रॉप्स। फसल को काटने के लिए या हार्वेस्टिंग करने के लिए फार्मर्स जो होते हैं वो सीकल को यूज़ में लेते हैं। ओके, सीकल किसको बोलते हैं? दरांती को। जो फार्मर्स होते हैं वो दरांती यूज़ में लेते हैं, सीकल यूज़ में लेते हैं। इवन टुडे एग्रीकल्चर रिमेन्स अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। एक बड़ी जनसंख्या के लिए आज भी जो एग्रीकल्चर बोलते हैं खेती को, तो एक बड़ी जनसंख्या के लिए आज भी जो एग्रीकल्चर है, खेती है, वो लाइवलीहुड मतलब आजीविका का स्रोत बनी हुई है ना। मोस्ट ऑफ पीपल आप देखते हैं कि अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करते हैं, अपनी जीविका कैसे कमाते हैं? एग्रीकल्चर के थ्रू, खेती के थ्रू वो अपनी आजीविका चलाते हैं या फिर पैसे कमाते हैं। In modern times it has become a much more organized and well planned occupation। लेकिन आजकल खेती करना क्या हो गई है? In modern times it has become a much more organized। आजकल खेती करना और ज़्यादा organized हो गया है, मतलब और ज़्यादा वो डेवलप हो गया है। and well planned occupation, और एक well planned, एक पूरी प्लान किया हुआ एक व्यवसाय हो गया है, ऑक्यूपेशन हो गया है। फार्मर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग मैनी एफिशिएंट टूल्स। आजकल खेती करने के लिए फार्मर ने बहुत सारे एफिशिएंट, बहुत अच्छे उन टूल्स बोलते हैं औजारों को, तो खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट या बहुत ज़्यादा अच्छे जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ में लिए जा रहे हैं खेती करने के लिए। एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं, जो टूल्स होते हैं
या फिर इक्विपमेंट, अलग जो औजार होते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं। रिड्यूसिंग देयर टाइम, जो कि उनके टाइम को रिड्यूस करता है, कम करता है, और उनकी एफर्ट्स, उनकी मेहनत भी कम लगती है। स्टूडेंट समझ में आया? मैं समझाती हूँ। आजकल खेती कैसे की जाती है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न जो औजार है, जस्ट लाइक उनको खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर को यूज़ में लिया जाता है। हार्वेस्टिंग करने की भी एक, फसल को काटने की भी एक मशीन आती है। फिर उनको जो थ्रेसिंग किया जाता है, उनमें से जो बीज निकाला जाता है, उनकी भी एक अलग मशीन आती है। तो हर काम मशीनों से होने लगा है, और जब काम मशीनों से होता है तो फार्मर्स का टाइम भी सेव होता है और उनकी मेहनत भी कम लगती है। ओके, तो जो ये मॉडर्न टूल्स है वो रिड्यूसिंग देयर टाइम, उनके टाइम को भी रिड्यूस करती है, कम करती है, एंड एफर्ट्स, और उनकी जो मेहनत है वो भी कम लगती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू वी वाटर क्रॉप्स। क्रॉप्स में पानी कैसे देते हैं? क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। क्रॉप्स को भी, फसल को भी बढ़ने के लिए पानी की नीड होती है। क्रॉप्स आर वाटर्ड और इरीगेटेड बाय फ्लडिंग द फील्ड्स विद वाटर ईदर फ्रॉम वेल्स और इरीगेशन कैनाल्स दैट रन थ्रू एग्रीकल्चर लैंड। फसलों में पानी या तो कैसे दिया जाता है? इरीगेटेड बाय फ्लडिंग द फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम वेल्स, या तो कुओं से पानी खींच के फसलों में पानी दिया जाता है, या फिर कैनाल, कैनाल बोलते हैं नहर को, या फिर किसी जो वह नहर जो जो ये जो खेती होती है, खेत होते हैं, उनके बीच में से जो लहर होती है, उनके कैनाल्स, उनके नाले जो खेत तक लाए जाते हैं, जो नहर होती है उनको, उनके द्वारा फसलों में सिंचाई की जाती है। या तो कुओं के थ्रू, जो वेल्स होते हैं कुएं, उनके थ्रू खेतों में सिंचाई की जाती है, या फिर कैनाल जो नहरें होती हैं उन नहरों से खेतों तक पानी लाया जाता है। कैनाल्स आर आर्टिफिशियल वाटरवेज, जो नहरें होती हैं वो वाटरवेज, मतलब ये एक आर्टिफिशियल पानी का तरीका होता है। आर्टिफिशियल मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं, वो नेचर नहीं बनाते हैं, जैसे रिवर और ओशियन, ये क्या है, नेचर बनाते हैं। बट जो कैनाल होती है, नहर होती है, वो आर्टिफिशियल होती है, जिसको हम लोग बनाते हैं। दीज गेट द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स एंड डैम। और जो कैनाल्स होती है, नहरें होती हैं, उनको अपना पानी कहाँ से मिलता है? या तो रिवर, या तो वो किसी नदी से नहरों में पानी लाया जाता है, या फिर लेक, किसी लेक के थ्रू उसमें पानी लाया जाता है, और स्ट्रीम, या फिर कोई स्ट्रीम झरना होता है उससे पानी लाया जाता है, या फिर डैम, जैसे कोई बांध बना हुआ है उसके थ्रू भी एक नहर में हम पानी लाके फिर खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चैप्टर 21 के 2 पेज हमने रीड कर लिए हैं, जिनको आपको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।